कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी Everybody is not singing. जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधारी श्याम बनवारी सब लोग नहीं बोल रहे हैं गिरिधारी श्याम बनवारी ओ गिरिधारी श्याम बनवारी गिरिधार श्याम बनवारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी नंद नंदन मुकुंद मुरारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो 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 बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करो करो। जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे। 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 बोलो श्री राधे, जय श्री राधे। 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 बोलो जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे। जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. निताई गौर प्रेमानंदे। श्री गिरिराज गोवर्धन धाम की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री श्री लाडली लाल की, श्री बरसानानंद गांव की, श्रीला प्रभुपाद की, गिरिराज परिक्रमा महामहोत्सव की। निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाद्या श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बोजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टं निर्दिष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। Now we will pray to Madan Mohan ji, Govind ji and Gopinath ji. Jayatam suratau pango mama mandamatirgati matsarvasva padambojau Radha Madan Mohano। श्री राधा मदन मोहन जी भगवान की जय।
दिव्यात् वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्री राधा गोविंद भगवान की। श्रीमान रासरसारंभी बंसी वटतटस्थितः कर्षण वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तप्त कांचन गौरांगी। एवरीबॉडी लाउडली। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गोवर्धन की परिक्रमा करने के पहले सभी आचार्यों को वंदन करना आवश्यक था, इसलिए हमने पूरा मंगलाचरण गाया। क्योंकि श्री गिरि गोवर्धन की परिक्रमा जो है वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। एक तो परिक्रमा 22 किलोमीटर की है, लेकिन फिर भी ये पूरी परिक्रमा नहीं है। सनातन गोस्वामी दीर्घ परिक्रमा करते थे, 40 किलोमीटर्स, ओनली 40 किलोमीटर्स। 70 साल की उम्र में भी 40 किलोमीटर की परिक्रमा वो करते थे। 40 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो एक जगह पे लेफ्ट में मुड़ जाती है और प्रविष्ट वन, पेठा गांव, चंद्र सरोवर, चतुर्भुज नारायण मंदिर ऐसा करके पर वापस घूम के आती है। बहुत लंबा चक्र है वो। ब्रजवासी लोग और 2 प्रकार के परिक्रमा करते हैं। एक कहते हैं छोटी परिक्रमा, जो राधा कुंड से शुरू होती है और मानसी गंगा पार करके समाप्त होती है। और हम जो करते हैं वो शुरू करते हैं, कहीं भी शुरू करते हैं तो पूरा पुचरी का लौटा बाबा कवर करके पूरा गोवर्धन पूरा करके फिर जहाँ शुरू किया वहाँ लौट के आते हैं। तो एक परिक्रमा है अराउंड 7-8 किलोमीटर की, दूसरी है 22 किलोमीटर की और तीसरी है 40 किलोमीटर की। तभी वो 40 किलोमीटर की परिक्रमा की बात आई है तो वो कथा आपको बता देता हूँ। सनातन गोस्वामी जब भी ब्रज में आए तो वृंदावन में रहे और कुछ समय बाद में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ मदन मोहन जी के लिए। फिर वो श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी नाम के अपने शिष्य को वो विग्रह की सेवा देकर
खुद भ्रमण के लिए निकले। तो उसमें से कुछ समय मैंने कहा आपको कल, पावन सरोवर के किनारे में भजन किया उन्होंने, और बाद में बहुत लंबे समय तक वो गिरिराज गोवर्धन में रहे। इधर चक्रेश्वर धाम नाम का जगह है मानसी गंगा के किनारे, तो चक्रेश्वर तीर्थ में चक्र तीर्थ, वहां पर उन्होंने निवास किया, और उधर ही चक्रेश्वर महादेव भी निवास करते हैं। तो वहां से हर रोज सनातन गोस्वामी 40 किलोमीटर की परिक्रमा देते थे। तो वो करते 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 हर रोज वो वृद्ध हो गए, फिर उनका स्पीड जो है वो कम हो गया, धीरे 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 धीरे, ऑलमोस्ट पूरा दिन वो परिक्रमा ही करते थे। इसको कहते हैं निश्चय, उसके कहते हैं कमिटमेंट। भक्ति में कमिटमेंट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं आज मन में आया तो 16 माला कर दिया, कल मन में आया तो 25 कर दिया, अगले दिन नहीं आया तो कुछ भी नहीं किया, अरे 4 ही किया। इससे भक्ति नहीं होती है। भक्ति में संकल्प होना चाहिए, और फिर संकल्प करने के बाद में कष्ट आए न आए, अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, सुविधा हो असुविधा हो, वो नियम पालन करना चाहिए। वन हु फॉलोज डिसिप्लिन ही कैन बिकम अ डिसाइपल। गुरु जी के द्वारा दिया हुआ डिसिप्लिन, नियम पालन करने पर ही वो व्यक्ति शिष्य हो सकता है, और शिष्य हो सकता है तो ही उसका उद्धार हो सकता है। वैसे भजन करने वाले बहुत होते हैं, बट कमिटमेंट के सिवा भक्ति में प्रगति नहीं होती है। तो इतना वो परिश्रम कर रहे थे रोज का नियम पूरा करने के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान को भी दया आई, और वो एक बालक बनकर उनके साथ में प्रकट हो गए जहां चल रहे। बोले बाबा, अरे बहुत परिक्रमा दे दी तुमने, अब बंद करो, बहुत परिक्रमा दी तुमने। तो कहते नहीं बेटा, वो तो मेरा नियम है, वो तो मुझे पूरा करना ही है। और ये रुक के नहीं बोल रहे, दोनों चल रहे, कन्हैया भी चल रहे, वो भी चल रहे। बहुत देर तक चलते रहे, बहुत देर तक कन्हैया मनाते रहे, मत करो मत करो, अभी आपने सब कुछ पा लिया है, अभी आपको परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मेरा प्रण है कि मैं उसको पूरा ही करूंगा। तो कृष्ण फिर समझ गए कि बाबा तो नहीं मानने वाले। तो कृष्ण बालक रूप में आए थे, वो अदृश्य हो गए, और वहां पर गिरिराज पे आए वहां से। और गिरिराज पे आकर उन्होंने पहाड़ पर खड़े होकर मुरली निकाली और मुरली बजाना शुरू किया। 6वां स्वर जब बजाते हैं ना कृष्ण, तो पत्थर पिघल जाते हैं। 6वां स्वर बजाना शुरू किया, तो जिस पत्थर पर खड़े हैं पिघलने लगा। पिघलने से क्या हुआ, कृष्ण भगवान अंदर जाने लगे, उसके उनके पैरों के निशान बने। जब बजा रहे थे तो गऊ भाग के आई, वो भी उस पत्थर पे खड़ी हो गई, उसके भी पैर के निशान बने। जो गौ चारण करने के लिए उनके पास लकुटी थी, लकुटी यानी जो गाय को भागते ना, वो लकुटी ऐसे लगे थी कमर पे, ऊपर पत्थर पे खड़ी थी, उसका भी चिन्ह आया। तो कृष्ण का एक चिन्ह, कौन सा पूरा चिन्ह होता है कृष्ण का? कृष्ण का कौन सा चरण कमल पूरा जमीन पे रहता है? पक्का ना? लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट, दोनों तो नहीं हो सकता है। लेफ्ट जो है वो सही है। कृष्ण भगवान लेफ्ट पैर जो है वो जमीन पर पूरा रखते हैं। देखो, हर चीज के लिए ध्यान की आवश्यकता है। विदाउट मेडिटेशन यू डोंट नो एनीथिंग, यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट। लेफ्ट पैर पूरा, राइट पैर आधा, ये चिन्ह आ गया उसके ऊपर। गऊ का चिन्ह आ गया, लकुटी का चिन्ह आ गया। और फिर भगवान ने मुरली बजाना बंद कर दिया, उतरे वहां से, और वो शिला भगवान ने उठाई और वो लेकर भगवान भागे। तब तक तो हमारे बाबा बहुत आगे जा चुके थे। वहां पर गए, बाबा बोले बाबा ये शिला ले लो, इस शिला पे परिक्रमा करो 4 बार, आपको पूरी गोवर्धन परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा।
बोला नहीं बेटा मुझे तो चलना ही है ना। ये विशेष करके आपको जगाने के लिए है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी उठाऊं, आज मैंने तो पराक्रम कर दिया पूरा, उनके लिए ये खास व्यवस्था है। तो बहुत देर चलते रहे, बाबा रुके ही नहीं। सनातन गोस्वामी महाराज चलते रहे और पूरा 40 किलोमीटर का परिक्रमा पूरा किया और चक्रेश्वर महादेव के अपने निवास स्थान पे आ गए। और कृष्ण भगवान बालक भी वो शिला लेकर पीछे 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 पूरा परिक्रमा किया। इमेजिन कितना प्रेम है भगवान का अपने भक्तों पर। और फिर कुटी पे आए बाबा हमारे सनातन गोस्वामी, तो कहा कि ये अपनी कुटी पे रखो अभी और यही परिक्रमा दे दो। बाबा मन में कह रहे हैं ठीक है लेकिन मैं तो करूंगा। उस रात को वही बालक सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आया और अपना कृष्ण का रूप दिखाया। मैंने कहा सुबह भी आपके पास आया था, मैं बहुत विनती की, आपके पीछे पीछे डोलता रहा। तो मेरी आपको विनती है कि ये शिला जो है जो आपको मैंने दी है उसकी 4 परिक्रमा करोगे, आपको पूरी दीर्घ परिक्रमा करने का गोवर्धन की पूरा लाभ मिलेगा। तो सपने में उठे, अरे श्री कृष्ण मुझे स्वयं आकर दे रहे थे उसको, तो मैंने नहीं पहचाना उनको, अभी तो उनकी आज्ञा है, मुझे पालन करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी ने वो 40 किलोमीटर की परिक्रमा करना बंद किया और अपनी कुटी में ही उसको 4 बार परिक्रमा करते थे आखिर समय तक, रोज खुद करते थे। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, भगवान रास रचाते हैं। जब पूर्ण चंद्रमा होता है, हर पूर्ण चंद्रमा को ऐसे रोज करते हैं, लेकिन पूर्णिमा को तो वो रास होता ही होता है, क्योंकि पूर्णिमा का चांद जो है वो प्रेम की भावना जगा देता है। तो हर पूर्णिमा को वो सारे ब्रजवासियों के साथ में परिक्रमा करते थे। उनका ब्रजवासियों पर इतना प्रेम का प्रभाव था कि उनके वो ऐसे फैमिली मेंबर थे। सब उनके जितने भी लोग आते जाते थे पूछते थे खेती कैसी हुई, बेटी की शादी हुई क्या, बच्चा कैसा है, दादाजी कैसे हैं। इस प्रकार का उनका वार्तालाप होता था। एक प्रकार से वो ग्राम्य कथा है ना, खेती हुई क्या, कैसा हुआ, फसल अच्छी आई क्या। लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं है, वो तो ब्रजवासी है, जिनके दिल के अंदर के कोने में भगवान बसे हुए हैं। ऐसे लोगों से उनका प्रेम का संबंध था। वो सब लोग पूर्णिमा को आते थे और उनके संग सबके साथ में सनातन गोस्वामी महाराज दीर्घ परिक्रमा करते थे। तो एक दिन बहुत साल के बाद में गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आती है। पंढरपुर की यात्रा भी तभी होती है। तो उस दिन वो अपनी कुटी में भजन करने बैठे थे, ध्यान में बैठे। सब ब्रजवासी इकट्ठा हुए कि आज जाना है परिक्रमा को, लेकिन गुरुजी ध्यान में बैठे। तो ठीक है, ध्यान होने दो, फिर चलेंगे। फिर गए, देखा फिर भी ध्यान में बैठे, फिर गए, फिर भी ध्यान में बैठे। बहुत देर हो चुकी। तो फिर उसमें से एक जो था प्रमुख, उसको लोगों ने बताया जाओ महाराज जी को थोड़ा जगा दो ताकि हमारी परिक्रमा हो जाए। तो वो अंदर कुटी में गए और जैसे महाराज जी को हाथ लगाया, नीचे गिर गए, क्योंकि वो शरीर छोड़ चुके थे। सनातन गोस्वामी अपने प्राण त्याग चुके थे। तो कहते हैं पूरे ब्रज में, केवल गोवर्धन में नहीं, दुख की एक लहर छाया गई सब जगह पर, अ वेव ऑफ डिस्पेयर। फिर उन्होंने उनका मृत शरीर जो है वो अपने कंधे पे लिया और वो लेकर उन्होंने परिक्रमा की 40 किलोमीटर की। आज भी पूर्णिमा के दिन उनकी याद में ब्रज में परिक्रमा लगती है। और खास करके आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन उनका देहांत हुआ था। उस दिन सारे ब्रजवासी, इस्कॉन के लोग, सब लोग उनकी प्रतिमा लेकर गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। फिर उनका अमृत शरीर जो है वो वृंदावन में लेके गए, जहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर बना नहीं था, बन रहा था। क्योंकि मदन मोहन जी का मंदिर पूरा होने के पहले ही गोस्वामी महाराज पधार गए। तो जहाँ पर मंदिर टील पर बन रहा था ना, द्वादश आदित्य टील, जहाँ पर 12 सूर्यों ने कृष्ण को ठंड में गर्मी दी थी,
वहां पर मंदिर ऊपर बन रहा था, नीचे जमीन के स्तर पर उनकी समाधि, उनको समाधि दी गई और आज भी वो समाधि वहां विराजमान है। फिर जब सनातन गोस्वामी चले गए तो जीव गोस्वामी गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख बने। नेक्स्ट, तो सनातन गोस्वामी की जो प्रॉपर्टी थी वो जीव गोस्वामी के आधिपत्य में आ गई। ही बिकेम द राइटफुल ओनर ऑफ द ऑल लेगेसी ऑफ सनातन गोस्वामी और ऑल द गोस्वामी, रूप गोस्वामी, एवरीबडी। तो वो शिला जो है वो राधा दामोदर के मंदिर में आई। क्यों? क्योंकि राधा दामोदर मंदिर में जीव गोस्वामी भजन करते थे, तो वो शिला उस मंदिर में आई। उस मंदिर में क्यों है, इसका कारण ये है क्योंकि वो धरोहर में लेगेसी के रूप में जीव गोस्वामी के नियंत्रण में आई और वो उन्होंने अपने मंदिर में रखी। आज भी वो राधा दामोदर मंदिर में है। बहुत सुंदर, देखो इतनी इतनी बड़ी शिला है, सच बिग, इतनी थिक है, इतनी बड़ी है और इतने इतने बड़े कदम है भगवान के, और वो भगवान राधा दामोदर के सामने रखी हुई। और आज भी अगर किसी को परिक्रमा करना मुश्किल है या समय नहीं है या नहीं कर सकते हैं, तो वो परिक्रमा मंदिर में जाकर वो मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने पर पूरी गोवर्धन परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। तो आपके पास अभी तो पूरी परिक्रमा देने वाले आप, लेकिन फिर भी आप 40 किलोमीटर की नहीं देने वाले। तो अगर आपको आज को रात को समय है या कल दिन में समय है तो जरूर आप दामोदर जी के मंदिर जाइए और क्विकली वहां पर 4 परिक्रमा करके आ जाइए। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने गोवर्धन परिक्रमा का आदर्श रखा हुआ है। तो मैंने शुरुआत की थी इस बात की कि गोवर्धन परिक्रमा करने के पहले हमने सभी आचार्यों की कृपा ले ली, क्योंकि एक बात तो ऐसी है कि आप 22 किलोमीटर चल भी सकते हो और पूरा भी कर सकते हो, लेकिन एंड के 5 किलोमीटर आप रोते रोते कर सकते हो। अरे प्रभु जी कितना बाकी है, 5 किलोमीटर बाकी। फिर पूछेंगे कितना बाकी है, 4 बाकी। तो रात में बोलेंगे कितना बाकी है, 1 किलोमीटर बाकी। तो उसके बाद में 1 इंच भी बोलेंगे, 1 इंच बाकी है, तो भी तकलीफ होगी आपको। आपका बीड़ बैग की माला पे नहीं ना, वो भी भारी लगने लगेगी आपको, बोलेंगे उतारो उसको, वजन हो रहा है। गले की माला भी बोलेगा गला दुखने लगा है, हाथ में पकड़ेगा तो हाथ भी दुखने लगेगा। ये सब होता है। तो प्रार्थना किसके लिए करते हैं कि हे भगवान, तुम लोग हाथ जोड़ो और राधा रानी, बलराम जी और नित्यानंद प्रभु और स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन, इन सबको हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आखिर तक उत्साह दो और आखिर तक हमारे मन में उत्साह और शक्ति और भक्ति बनी रहे। ये प्रार्थना करो। हर गोवर्धन परिक्रमा के पहले मन में ऐसी चिंता रहती है कि पूरी होगी ना कि नहीं होगी, क्योंकि ना आखिर में अभी तो ठंड लग रही है, सब लोग तो ओढ़ के बैठे हुए, उसके बाद सब फेंकना आरंभ करेंगे, उसके बाद कर्री गर्मी होगी, साथ तपती हुई गर्मी होगी, उसके बाद जमीन भी गर्म होगी, फिर वो रेती जो है वो भी गर्म हो जाएगी, फिर वो टार का रास्ता आएगा उधर उद्धव कुंड के पास, वो ऐसा चुभेगा ना, वो लगेगा कि 50 कांटे चुभ रहे हैं एक साथ में, क्योंकि पैर भी ऐसा क्या कहते हैं सौर हो जाएगा। उसके ऊपर वो डामर का पत्थर, इतने इतने पत्थर भी ऐसा लगेगा कि हृदय को चुभ रहे हैं पैर से। ये सब होता है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये सब हम पार कर सकते हैं अगर हम प्रार्थना करते हैं हृदय से कि भगवान हमें ये गोवर्धन परिक्रमा जो है वो एक फिजिकल टास्क करके मैराथन पूरा नहीं करना है। वी आर नॉट हियर टू डू मैराथन कि 22 किलोमीटर, हाँ ऐसे वो आता है ना पेपर में, वो व्हाट्सएप में आता है ना वीडियो कि मैराथन, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, ऐसा करके उनको कुछ देते हैं। वो हमारा फिजिकल टास्क नहीं है, हमारा टास्क स्पिरिचुअल टास्क है, आध्यात्मिक टास्क है हमारा। और वो आध्यात्मिक मतलब क्या है, प्रभु जी को बैठने दो, आसन दो, कुर्सी दो प्रभु जी को। ये भक्ति भाव से, उत्साह से, ना थकते हुए, ना रोते हुए, ना पीड़ा लेते हुए हमको ये पूरा करना है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं।
हर बार आप याद रखना, अभी भी आज आए हो, आगे जितनी भी बार आओगे, बुढ़े होकर भी आओगे, तो आपको हर बार राधा रानी, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु और गिरिराज गोवर्धन को प्रार्थना करनी है। ऑफकोर्स गुरु महाराज तो इंक्लूड है उसके अंदर, गुरु महाराज को प्रार्थना करनी है, प्लीज बल दाओ शक्ति दाओ, आध्यात्मिक बल दाओ, आध्यात्मिक शक्ति दाओ। क्योंकि शरीर में आप एथलेटिक हो सकते हैं, मन कहीं भटका रहेगा, क्या प्रॉब्लम, फायदा उसका। इसलिए परिक्रमा करते समय ऑलवेज सी गोवर्धन, इधर उधर मत देखो। अभी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बंदरों का है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। कथा में आपको वो नेट प्रैक्टिस दे रहे हैं, कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, संकल्प लेना है, मैं गिरिराज परिक्रमा करने आया हूं और गिरिराज पर ध्यान करना ये मेरा पहला कर्तव्य है। बंबई में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट डाउन हो गया, ऊपर हो गया, ऑफिस में नुकसान हो गया, वो एब्सेंट हो गया, वो नहीं आया, आज काम नहीं हुआ, भूल जाओ सबको। आप कौन हो, कहां से आए हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सब भूल जाओ। और भगवान का एक दास, एक तुच्छ दास होने के नाते आप परिक्रमा करो। क्योंकि गिरिराज की परिक्रमा जो है वो चरणों की सेवा है, गिरिराज की चरण पूजा है। किसी भी व्यक्ति की हम परिक्रमा करते हैं ना, गाय की करते हैं, या कभी बुजुर्ग की करते हैं, कभी गुरु महाराज के करते हैं, कभी गोवर्धन के करते हैं, कभी मंदिर के करते हैं, है ना, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, जहां जहां परिक्रमा का रास्ता है हर मंदिर में होता है। तो परिक्रमा करने का रास्ता क्या है कि हम भगवान के चरण को छू नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो वहां के पुजारी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है। तो ना होते हुए भी भगवान की चरण सेवा करने का मौका मिलता है परिक्रमा के माध्यम से। तो परिक्रमा मीन्स चरण सेवा, चरण पूजा। तो गोवर्धन की परिक्रमा का अर्थ है कि गोवर्धन के चरणों की हम पूजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गिरिराज जी गोवर्धन हमें श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति दे सकते हैं। श्री गिरिराज जी गोवर्धन के श्री गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण के परम परम भक्त हैं, और ऐसे परम भक्त हैं कि एक स्तर पर वो श्री कृष्ण भी है और एक स्तर पर भगवान के भक्त हैं। इसलिए ये परिक्रमा करना जो है वो हमारे वैष्णव संप्रदाय में, पूरे भक्ति संप्रदाय में, पूरे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा वंदनीय कार्य है, सराहनीय कार्य है। एडोरेबल सर्विस इज टू वॉक अराउंड गोवर्धन विथ लव एंड डिवोशन, विथ अ प्रेयर इन द हार्ट। हृदय में प्रार्थना। अभी देखिए, अभी तो अच्छा मौसम है, ठंडे में सब लोग बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। रियल चैलेंज विल स्टार्ट आफ्टर फ्यू आवर्स कि कितनी प्रार्थना हो रही है, हाँ, कितनी दर्शन करते हुए जा रहे हैं, कितना कष्टों को दुर्लक्ष्य करके आगे बढ़ रहे हैं, उत्साह से चल रहे हैं। भले स्पीड कम हो लेकिन उत्साह कम नहीं होना चाहिए, भक्ति भाव कम नहीं होना चाहिए, प्रार्थना भाव कम नहीं होना चाहिए, प्रेफुल मूड कम नहीं होना चाहिए। हमको वो परिक्रमा करनी है, वो पूरा करने का हमारा काम नहीं है, वो परिक्रमा करनी है। जैसे मैं बताता हूँ ना हमेशा, 16 राउंड फिनिश नहीं करना है, 16 राउंड चैंट करना है। टू चैंट 16 राउंड्स, और केवल 16 राउंड चैंटिंग नहीं करना है, 16 माला भगवान को पुकारना है, 1728 बार पुकारने के लिए दिया है। वैसे ही परिक्रमा फिनिश नहीं करनी है, परिक्रमा करनी है, परिक्रमा भाव पूर्ण, प्रेम पूर्ण थे पूर्ण करनी है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उनके साथ परम पूज्य चंद्रमौली महाराज, उनके साथ परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज, उनके साथ पुराने जमाने में देवानंद स्वामी महाराज, उनके साथ बहुत सारे स्वामी महाराज, ऐसी परिक्रमा की है पूरे 22 किलोमीटर डांसिंग एंड डांसिंग एंड डांसिंग। प्रभु जी थे उसके अंदर। व्हाट अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, बिगिनिंग टू एंड वही उत्साह से नाच रहे हैं। पता नहीं पैर में कुछ दर्द है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। वो दिनों में परिक्रमा हमारी सुबह 4:30 बजे आरंभ होती थी और रात को 10 बजे समाप्त होती थी, क्योंकि हर जगह बैठकर गुरु महाराज कथा करते थे, हर जगह आचमन करते थे, हर जगह प्रार्थना करते थे, हर जगह उसको समझाते थे। और वो करते 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 अभी कैसा ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स है, लंच का टाइम फिक्स है। वो जमाने में परिक्रमा के अंदर, अरे परिक्रमाएं क्यों, पूरे वृंदावन की यात्रा में कभी ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम होता ही नहीं था और इंतजाम भी नहीं होता था। हम लोग तभी 20-22 साल के थे,
तो हम लोग परिक्रमा में, भूख तो लगती है, जवान आदमी को हमको ज़्यादा भूख लगती है, क्या करें, अभी भी लगती है। तो मैं महाराज को फिर धाड़स करके पूछता था, महाराज सर भोजन का समय हो गया, तो भोजन की व्यवस्था तो नहीं है, महाराज भिक्षा करें हम, तो हम भिक्षा करते थे, ब्रजवासियों के घर में जाके भिक्षा करते थे, और अच्छी रोटी मक्खन सब्जी छाछ वाछ लेके आते थे, और फिर पेड़ के नीचे बैठ के खाते थे उसको। ऐसी हमारी यात्रा होती थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उसमें जो आनंद था वो भी ऑर्गेनाइज्ड यात्रा में नहीं होता है। उसमें क्या है, थ्रिल है, पता नहीं कब मिलेगा, और मिलेगा तो इतना आनंद होता है, मिल गया मिल गया। एक और बात है उसमें जब याद आ रही है, एक बार हम लोग, एक बार नहीं एक ही बार तो ऐसे गए थे हम लोग, केवल 11 डिवोटीज थे और राधानाथ महाराज थे, और सब डॉक्टर्स और उनकी पत्नियां थी, 2 मारुति वैन थी। तो हम लोग परिक्रमा करने निकले। तो कैसा है ना, कभी कभी क्या होता है, अरे मैंने 2 बार पहले किया है, मुझे पता है कहाँ जाना है, ऐसा करके हम लोग, कुछ लोग आगे चले गए और गुरु महाराज पीछे से आ रहे हैं, और वो हमारे लीडर है ना, ही इज आवर लीडिंग पर्सनैलिटी। तो निश्चित रूप से जैसे ही गुरु महाराज का नेतृत्व हमने छोड़ दिया, हम लोग भटक गए। सोच रहे थे कि सही रास्ते में, वो भटक गए। तो फिर कंफ्यूज हो गए ना, फिर रुक गए, फिर पीछे से गुरु महाराज आए, और जैसे भटके हुए गाय के बछड़े को पकड़कर ग्वाला लेके जाता है ना, वैसे हमको लेके गए, बोले यहां से आपको जाना है। तभी हमको समझ में आया कि हाउ मच एवर यू नो, स्टिल इन फ्रंट ऑफ गुरु यू डोंट नो, एंड इवन इफ यू थिंक यू नो, यू शुड एक्ट एज इफ यू डोंट नो। गुरु महाराज के सामने कैसे प्रस्तुत करना अपने आप को, आई डोंट नो, इवन इफ यू नो आई डोंट नो, ऐसा होना चाहिए। एक क्लासेस था, म्यूजिक क्लासेस, उसमें रेट लिखा था, those who don't know any music, 500 rupees per month, those who know some music, 750 per month, and those who know lot of music, 1000 per month। तो बोला ये क्या होता है, बोले बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे है ना, वो आपको जो पता है वो धोने के लिए है। When you think you know, then you don't learn। किधर है ग्लास, से देखो ग्लास है ना, ये जब खाली होगा ना तो इसमें पूरा छाछ लस्सी आ सकती है। अगर इतने पानी भरा हुआ है तो छाछ डालेंगे तो भी पतला हो जाएगा या टेस्ट खत्म हो जाएगा। आपको अगर पूरा बढ़िया से बढ़िया पूरा फुल ग्लास छाछ चाहिए तो ये पूरा खाली करके देना पड़ेगा आपको, फिर उसमें प्योर छाछ पूरा भर के आएगा और स्वाद भी परफेक्ट मिलेगा आपको, है ना। तो वो हमको याद आ रहा है कि वो गुरु महाराज की परिक्रमा में, इसलिए जो परिक्रमा की लीडरशिप में रहते हैं ना, जो आगे लेते जाते हैं, आपको पता भी होगा फिर भी आपको पीछे रहना चाहिए, उनके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज जब यात्रा करते थे तो वो और एक विनती करते थे कि मेरे आगे मत जाओ, क्योंकि जो आगे जाते हैं ना उनके पैरों की धूल उड़ती है और वो फिर गुरु महाराज के नाक में जाकर उनको अस्थमा होता है। मैंने देखा हुआ है कि शुद्ध भक्त जो है ना, अपने आप को कितनी पीड़ा देते हैं, कितना कष्ट देते हैं। जया अंगी मोठे पड़ तया यातना कठिन। जितना आदमी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है उनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। मैंने मेरे जीवन में कई बार, कई साल में कई बार देखा हुआ है कि महाराज को अस्थमा है और उनको डस्ट बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, एक कण भी गया तो फिर वो अस्थमा से परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी अभी तक वो परिक्रमा देते थे और कितना भी कवर करेंगे, कुछ भी करेंगे तो भी धूल जाती थी। और हर गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद में पूरी रात महाराज अस्थमा में दम घुटकर जगते थे। He used to be awake whole night, breathless। और उनको 3-4 दिन लगते थे वो धूल का असर कम करने के लिए। लेकिन मेरे भी भक्तों को प्रेरणा देने के लिए, भक्तों को उत्साह देने के लिए उनके साथ चलते थे। तो हम कभी भी अपने गुरुजनों का ऋण चुका नहीं सकते। वी कैन नॉट एवर थिंक ऑफ प्रीपेमेंट, बिकॉज वो हमारे लिए क्या करते हैं उसका हम अंदाज भी लगा सकते नहीं है। वी कैन इवन कंप्रीहेंड। हरे कृष्णा। तो इसलिए गुरुजनों का स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, प्रार्थना करते हुए आप चलो। जहाँ कहीं भी कष्ट आएगा उनको प्रार्थना करो,
और आगे चलते रहो। तो गिरिराज की परिक्रमा सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने की थी। गिरिराज की लीला में 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 3 फुल ऑफ जॉय, और पार्ट 2 पेन, है ना। पार्ट 1 में क्या हुआ था, भगवान ने गिरिराज का पूजन किया था। इंद्र का पूजन कैंसिल करके भगवान ने गिरिराज का पूजन किया था। पूरे कृष्ण की लीला में दशम स्कंद में जितनी कथाएं आती हैं वो सब में आनंदमयी लीला जो है वो गिरिराज की पूजन की लीला है। और उसके बाद में ब्रह्मा इंद्र ने वर्षा किया, वो बहुत पीड़ा वाली लीला है, व्यथा। लेकिन उसके बाद में भगवान ने गिरिराज धारण किया, तो पूजन में जितना आनंद नहीं हुआ उसमें धारण में आनंद हुआ। क्योंकि धारण में जब गिरिराज को उठाया तो 7 दिन 7 रात उनको उठाए रखा, और सारे प्रकार के भक्त, दास्य वाले, शांत वाले, सख्य वाले, वात्सल्य वाले, माधुर्य वाले, हर प्रकार के जीव, मनुष्य ही नहीं सब प्रकार के जीव उसके अंदर सम्मिलित थे। और कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन गिरिराज के नीचे सभी प्रकार के रसों के भक्तों का आदान प्रदान भी हुआ है। इट्स लाइक MBBS, MD, DM, ये सब लोग साथ में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो गिरिराज के नीचे 7 दिन में जो हुआ है आदान प्रदान, वो इतना आनंद का स्रोत है, वो सोर्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। इतना आनंद भगवान ने लुटाया है कि 7 दिन और 7 रात लोगों ने ना पानी पिया, ना भोजन किया, ना विश्राम किया, ना कोई लघु शंका, कुछ भी ब्रेक नहीं मिला उसमें, लिया ही नहीं किसने ब्रेक। कारण क्या उसका, रूप माधुरी। प्रभु जी उनको समझा रहे थे, रूप माधुरी, स्वयं रूप माधुरी भगवान की इतनी श्रेष्ठ है ही, ऊपर से त्रिभंग अवस्था में खड़े, ऊपर से गिरिराज को उठाए खड़े, ऊपर से मुरली बजा रहे। कैन यू इमेजिन, सोने पे सुहागा। ये दर्शन दोबारा कभी हुआ नहीं, वो 7 दिन के 7 रात के बाद। तो वो रूप माधुरी जो है, वो सब लोग ऐसे प्यासे, बरसों के प्यासे हैं, ऐसे आंखों से वो रूप माधुरी अमृत जो है वो पी रहे हैं, पी रहे हैं। पेट नहीं भर रहा है, पेट भर भी रहा है, नहीं भी भर रहा है, पेट भर रहा है, नहीं भी भर रहा है, तो भी पी रहे हैं। और उसमें इतना आनंद दिया कि जो कष्ट हुआ था ना इंद्र की वर्षा से, उसका भागवत में वर्णन दिया है, पढ़ो आप। इतना भयंकर कष्ट हुआ था, हम लोग यकीन नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। हाउएवर ग्रेट डिवोटीज वी आर, इतना प्रचंड कष्ट हुआ है, मतलब मृत्यु है, हर संकट में मृत्यु सामने दिख रही है। भगवान साथ है, उनके साथ में सब कुछ लीला चल रही है, फिर भी मृत्यु बार बार दर्शन देता है। और ये तो इतनी घनघोर प्रलय की वर्षा हो रही है, सब गाय बैर घैर बच्चे सब भय रहे हैं, अब मृत्यु हो ही जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा, हम ही नहीं पूरा ब्रज डूब जाएगा। इतना कष्ट था, वो सारा कष्ट जो है वो भगवान के दर्शन से मिट गया। इतना मिट गया कि लोग भूल गए कि इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया। और सुरभि गाय के पास इंद्र जब लौट के आए तो सुरभि ने तत्पण माफ कर दिया। मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूं, समझो आप वो ब्रजवासी होते और आप पर इंद्र ने वर्षा किया होता, इतना भयंकर प्रलय काल की वर्षा, और वही इंद्र बाद में आके आपके चरणों में गिरा हो और पूछा है महाराज, मतलब प्रभु, माता जी, गौवा माफ करो, तो आप क्या करेंगे? एक लात देंगे मुंह पे उसके। क्यों? तुमने हमारे पूरे समुदाय को, ब्रज को पूरा डुबाने का प्रयास किया था, अभी आए हो माफी मांगने के लिए, जब खुद कष्ट में आए तो अभी दंडवत करने आए हो, चले जाओ यहां से। लेकिन सुरभि ने ऐसा नहीं किया, एक क्षण के अंदर माफ कर दिया। और क्या बोला? ओके, भगवान के पास जाना है, क्षमा मांगनी, चलो मैं लेके जाती हूँ आपको, प्लीज मेरी सिफारिश करो। हाँ मैं करती हूँ। क्यों कर सकी वो सुरभि गाय? उसके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था ना, क्योंकि 7 दिन 7 रात, कुछ ही समय पहले उन्होंने 24/7 7 दिन तक 144 आवर्स इंटू 7, आप गिनो, इतने घंटे हर पल उस अमृत का पान किया था। उस अमृत के पान के करते हुए सारे दुख मिट गए, सारी यादें मिट गई, सारी परेशानियां मिट गई, किसने क्या कष्ट दिया वो सब मिट गया। उसके बाद इंद्र सामने आया, तुरंत क्षमा कर दिया गया उसको, भगवान के पास लेके गए, उन्हें शरणागति स्वीकार की, अभिषेक किया, सब कुछ हो गया। देवकी के 6 बच्चे कंस ने मारे, लेकिन जब कंस गिरा, चरणों में गिरा देवी को देखकर, तो देवकी ने तुरंत माफ कर दिया। क्यों?
कि 6 बच्चों को मारने के बाद वही भाई तुम्हारे चरणों में गिर रहा है, लात मार दो उसको मुंह पे, अभी मौका है, तब तक तो मौका नहीं था। लेकिन देवकी ने तुरंत माफ कर दिया। क्यों? तो कुछ ही क्षण पहले उनको भगवान का दर्शन हुआ था। भगवान का दर्शन होने से सारे किंतु परंतु इधर का दर्द दुख सब मिट जाता है। कोई बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना कुछ जगती नहीं है। इसलिए भगवान को हृदय में धारण करने का प्रयास करो। फिर मन का जो किंतु परंतु 50 साल पहले का दुख जो है, हाँ, वो मेरा कैडबरी मेरे फ्रेंड ने चुराया था, अभी भी दुख होता है। फिर बड़े होने के बाद में गर्लफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया, बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया। फिर उसके बड़े होने के बाद में मेरा दोस्त ने, पार्टनर ने मेरा बिजनेस को चुरा कर मतलब लूट लिया पूरा। ऐसे बहुत सारे विश्वासघात के दर्द होते हैं दिल में, मिटाना बहुत मुश्किल है। और ये सब दर्दों को लेकर आप भगवान को नहीं मिल सकते हैं। इसलिए भगवान को हृदय में बसा लो। जब भगवान को हृदय में बसाएंगे, ये सारे किंतु परंतु प्रतिशोध की भावना सब समाप्त हो जाएगी और मन पवित्र हो जाएगा। तो अभी आप सबको मैं बताता हूं कि जिन लोगों को चलने में कष्ट है या और परेशानी है, वो लोग आराम से चल सकते हैं। कुछ लोग रिक्शा भी कर सकते हैं और रिक्शा से हम लोग परिक्रमा करेंगे। और जो लोग उत्साही हैं और अपने आप को युवा समझते हैं, वो आगे रहिए। हाँ, तो हमारा तो अनुभव ऐसा है कि हमारे से 1/4, 1/4 एज वाले लोग भी ऐसा पीछे 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 ही रहते हैं। हम उनको चैलेंज करते हैं, आपका एज कितना है, आपका एज कितना है, पूछते हैं। फिर हमारा एज बताते हैं, बोलते शर्म नहीं आती आपको, चलो मेरे साथ। इसलिए हम हमेशा कहते हैं हर रोज चलो, हर रोज वॉकिंग करो 30, 40, 50 मिनट्स। क्यों? साल में एक बार आपको गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। हाउ टू मेक योर मॉर्निंग हेल्थ वॉक अ कृष्णा कॉन्शियस वॉक, उसका ये फॉर्मूला है। यू वॉक एवरी डे एंड थिंक, एक दिन मुझे गोवर्धन की परिक्रमा साल में करनी है, तो मुझे फिट रहना है, उसके लिए पैर भी ऐसे दुखना नहीं चाहिए। हाँ, मैं भी रोज सुबह चलता हूँ 30-40 मिनट्स, और घर में भी फिर भी वो यूट्यूब में भी वॉकिंग करता हूँ, ताकि मुझे गिरिराज परिक्रमा करने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और पता नहीं कितना साल होगा, लेकिन जितना होगा उतना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, खींचते रहो। और जगह जगह हम रुकेंगे और माइक्रोफोन पे 2 मिनट में उस जगह का महात्म्य बताएंगे। पीछे रहेंगे तो आप मिस करेंगे, साथ में रहेंगे तो आपको मिलेगा। और मैं ये उम्मीद नहीं करता कि सब बड़े बूढ़े भी साथ में चलें, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत लोगों को, सब लोगों को ये गिरिराज की परिक्रमा का लाभ मिले। भगवान ने गिरिराज को विशेष प्रॉमिस किया था, क्योंकि राम अवतार में भी गिरिराज जी यहाँ पर थे और सेतु बंध में उनको लेके जाने का प्लान था, लेकिन वो उनको उठाया हनुमान जी ने और तुरंत आकाशवाणी हो गई कि सेतु पूरा हो गया, अभी जरूरत नहीं है, रख दो नीचे जितना लिया है, नो एक्स्ट्रा स्टोन्स आर रिक्वायर्ड, यू शुड नॉट डिस्टर्ब देम। तो गोवर्धन को नीचे रख दिया। तो गोवर्धन जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि हनुमान जी जैसे भक्त भी व्याकुल हो गए। अरे कैसी भक्ति है ये, ऐसा भक्त मैंने देखा नहीं था। वो तो शिरोमणि है भक्तों के, दास शिरोमणि, वो भी गिरिराज गोवर्धन का रोदन देख के बहुत परेशान हो गए। प्रभु राम को रिपोर्ट दिया कि मैं ऐसा भक्त को मिला। हाँ, मेरा परम भक्त है, भाई युगों से इंतजार कर रहा है मेरा। जाओ उसको बोलो 2 ऑप्शन दे दो। एक ऑप्शन, अभी भी ब्रिज तो पूरा हो गया है, लेकिन मैं आपको एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन केवल आपके ऊपर चलूंगा और लंका जाऊंगा। मेरा रिटर्न टिकट फ्लाइट से है। कौन से फ्लाइट से है? पुष्पक विमान की। तो अभी आपको, आप आएंगे, अगर आप तड़प रहे हो, आओगे तो आपको कुछ समय का चरण स्पर्श मिलेगा। फिर मैं लंका जाऊंगा, युद्ध करूंगा, आप वहीं रहोगे और मैं हवाई जहाज से अयोध्या जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 2, मैं अगले अवतार में आऊंगा, श्री कृष्ण बन के आऊंगा और पूरा समय जैसे चलने लगूंगा, तब से लेकर एंड तक जितना दिन ब्रज में रहूंगा, हर दिन जब मर्जी होगी तभी आपके आसपास मेरी अंतरंग लीला करूंगा। और आप 7 कोस के थे, 7 कोस की मेरे पास गैप थी, 7 कोस की गैप आपके द्वारा मैंने फिल नहीं कर पाया, मैं आपको नहीं मौका मिला, इसलिए मैं आपको 7 दिन 7 रात अपने सर पे उठा के रखूंगा। ऐसा है, सब्र का फल मीठा होता है हमेशा।
संयम, रूप गोस्वामी बताते हैं ना, संयम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए भगवान ने ऑप्शन दिए, तो गिरिराज ने कौन सा ऑप्शन स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर 2। भक्त जो है ना वो पूरा ही ले लेता है, कभी छोटा छोटा लेता नहीं है। ही वॉन्ट्स कृष्णा इन फुल, नो पार्शियल बिजनेस। वी विल वेट, नो प्रॉब्लम, बट यू कम, आप आराम से आओ, तब हम आपका संग का आनंद लेंगे। तो भगवान फिर वो हनुमान जी आए मैसेज बताने के लिए, तो हनुमान जी को गिरिराज ने बोला कि ऑप्शन नंबर 2, लेकिन अभी से लेके तब तक मैं ना अकेला रह नहीं पाऊंगा, मैं तड़पूंगा बहुत, मुझे सहारा चाहिए। इसलिए हनुमान जी आप वादा करो, एक रूप में आप यहाँ पर रहो और मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे साथ रहो, और दूसरे रूप में राम जी की सेवा में जाओ। तो हनुमान जी यहाँ पर एक रूप में रहे, और उसका नाम है पूंछरी का लौठा बाबा। जो हनुमान जी गिरिराज को रोते हुए थे, वो उसको सांत्वना देते देते एक युग बीत गया, पूरा त्रेता बीत गया, द्वापर भी बीतने को आया, एंड में लास्ट 125 ईयर्स कृष्ण प्रकट हुए। तब तक पूंछरी का लौठा बाबा ने, वो भी तपस्या करते रहे, ये भी तपस्या करते, इनकी तपस्या क्या है? विरह की तपस्या। वो भी तपस्या करते रहे, ये भी तपस्या करते रहे, और यहां पर रहे। ऐसी बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। गिरिराज को धारण करके भगवान ने बताया है, इंद्र तुम्हारा जो सबसे बड़ी पावर है तुम्हारे पास, वज्र, वो मेरे बाएं हाथ के छोटे उंगली के अग्र के बराबर भी नहीं है ना। व्हाट कृष्णा शोड बाय लिफ्टिंग, वो दाहिने हाथ से क्यों नहीं उठाया, ये उंगली से क्यों नहीं उठाया, ऐसे क्यों नहीं उठाया, ऐसे क्यों उठाया? क्योंकि हमारे शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा है ये, जो होता है ना राइट हैंडेड लोग, लेफ्टी लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो राइट हैंडेड लोग हैं, वो ये सबसे कमजोर हिस्सा है। आप कभी थैली उठा के देखो, बहुत कष्ट होगा आपको। इससे थैली उठा सकते हैं आप राइट से, लेफ्ट से थैली उठाने को ज्यादा कष्ट होगा, बहुत कमजोर हिस्सा है, और उसके टिप में तो क्या शक्ति है। तो भगवान ने इसको अग्र में, बाएं हाथ के छोटी उंगली के अग्र में गोवर्धन को उठाया। और जब गोवर्धन को उठाया ना, तो गोवर्धन जितना था वो इतना चारों तरफ विस्तारित हो गया कि पूरे ब्रजवासियों को अंदर ले लिया अपने। अभी गोवर्धन किधर है? इधर ही है। पूरा वृंदावन धाम ब्रजमंडल कितना है, वो तो काम में वन तक और बलदेव तक फैला हुआ है। यहाँ पर बेलवंत यहाँ से चारों तरफ फैला हुआ है। तो इतने लोग जो है वो इसको उठाएंगे, इसके नीचे कैसे आ सकते हैं? तो भगवान ने जब उठाया तो गिरिराज गोवर्धन अपने आप को एक्सपांड किए। ऑलमोस्ट ऑल ब्रज वृंदावन धाम गोवर्धन ने कवर किया। भगवान खड़े यही हैं, लेकिन कवर किया, और सारे बैल, गाय, भैंसे, खरगोश, हिरन, शेर, हाथी जो भी है सब इसके अंदर आ गए। तो ऐसे गोवर्धन की महिमा है कि आप और हम कितने भी दुखी होंगे, तो भी गोवर्धन का जो विस्तार है ना, वो हमको ले सकता है। गोवर्धन कैन अकोमोडेट अस विथ ऑल आवर फॉल्ट्स, ऑल आवर अनर्थास, तो सबको लेकर गिरिराज जी हमको आश्रय दे सकते हैं। गिरिराज की महिमा ऐसी है कि सबसे बड़े भक्त जो हैं भगवान के, वो गोपियां हैं। टॉप मोस्ट चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर सन्यासी थे, वो औरतों का जो लकड़ी का जूता है ना उसको भी देखते नहीं थे, इतने कठोर सन्यासी थे। लेकिन वो कठोर सन्यासी भी ये गोपियों का नाम उच्चारण करते थे, ललिता, विशाखा। जैसे सन्यासी को औरतों का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे शास्त्र का नियम है। तो वो चैतन्य महाप्रभु, वो सन्यासी शिरोमणि थे, वो भी गोपियों का नाम जप करते थे। ऐसी गोपियों की भक्ति है जो शास्त्र में सबसे विरक्त लोग जो हैं वो गोपियों की भक्ति की सराहना करते हैं, गोपियों को वंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। वो गोपियां गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य के नाम से पुकारते हैं। हरिदास यानी हरि का दास, और वर्य यानी हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ। इसमें हमको समझ में आता है कि गिरिराज जी का महात्म्य क्या है। जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की, उनकी आंखों में सर्वश्रेष्ठ भक्त गिरिराज गोवर्धन है। और वो भी गिरिराज जो गोवर्धन है वो गोपियों को भी सहारा देते हैं, कृष्ण बलराम जी को भी लीला के लिए सहारा देते हैं। सपोर्ट सर्विसेस, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे बेस्ट सर्वेंट कौन है? जो इनविजिबल है और अवेलेबल है। तो गिरिराज जी हमेशा पीछे रहते हैं, बाकी सबको आगे कर देते हैं। लेकिन भगवान की कौन सी लीला आप देखो,
सब लीला में सहायता करते हैं, चाहे गौचारण हो, बाल लीला हो, श्रृंगार लीला हो, जो भी हो रहा है यहाँ पर, वो सब लीलाओं को सहायता देते हैं और कभी आगे नहीं आते हैं, सब लोगों को आगे करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। हम लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए। हम लोगों को इतना सेवा करने के बाद उसका क्या कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। हाँ, वेरी गुड, नाइस सर्विस, नाइस आइलैंड यू मेड। तो हमको लगता है हाँ अच्छा हो गया। लेकिन सही सर्विस करने वाला व्यक्ति वो है, वो सेवा ही करते रहता है और कोई उसकी बदले में अपेक्षा नहीं करता है। तो गिरिराज जी एक ऐसे क्या कहते हैं, इज अ स्टिल डिवोटी, इट डजंट मूव, कभी हिलते डुलते नहीं है, लेकिन सभी लीलाओं में सबको सहारा देते हैं वो। एनीवेयर एनीबडी नीड्स एनी सपोर्ट, गिरिराज जी सपोर्ट करते हैं। इसलिए आप उनसे भी आश्रय मांगो, वो भी आश्रय विग्रह है। उनकी विशेषता मैंने पहले बताई, वो स्वयं कृष्ण भी है और कृष्ण के दास भी है, लेकिन व्यवहार उनका कृष्ण के दास जैसा है और हम उनको भगवान जैसा ही पूछते हैं। भगवान ने गिरिराज का रूप धारण करके सब ब्रजवासियों के भोग धारण किए, ग्रहण किए। हम लोग जहां बैठे ना, यहां से आगे जाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो महेश्वरी भवन आएगा, दान घाटी के आगे। वहां से आगे 1.5 किलोमीटर आनियोर गांव है। वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जगह आज की इतना भोग लगाया था पर्वत के रूप में कि छोटी उंगली जाने को भी जगह नहीं थी बीच में। जितना भी लिक्विड था वो सब तालाब के रूप में ऑफरिंग किया था, जितना भी सॉलिड फूड था वो पर्वत के रूप में ऑफरिंग किया था। अब बीच में कोई जगह नहीं थी। कितना भोजन बनाया होगा। वो सारा भोजन हमारे कृष्ण भगवान ने गिरिराज का रूप धारण करके हजारों हाथों से ऐसे खाया, कुछ क्षण में समाप्त हो गया। अब बोल रहे आनियोर आनियोर, फिर तुलसी का पत्र दिया उनको, तो शांत हो गए। अनंत महिमा है गिरिराज की। और प्रभुपाद जी और आचार्यों की, हमारे गुरु महाराज की सबकी कृपा है कि हम लोग यहाँ पर आज आए हैं। बिना कृपा के यहाँ कोई नहीं आ सकता, बिना कृपा के कोई परिक्रमा नहीं कर सकता। इसलिए आप सब लोगों को विनती है, प्रार्थना करते रहिए। ये मत सोचिए कि मैं एथलीट हूँ, मैं रोज 5 किलोमीटर चलता हूँ, मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मस्कुलर मैन हूँ, आई एम मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर कॉलेज, मिस्टर यूनिवर्सिटी, मिस्टर सोसाइटी। हुआ मैं कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वो पावर नहीं चलती है, यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर चाहिए। और देने वाले भी वही है और कराने वाले भी वही है। हमको केवल गर्व नहीं करना है कि मैंने किया। जब शुरुआत करेंगे परिक्रमा, दंडवत प्रणाम करना है, अपने गुरु महाराज को, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है, गोवर्धन को प्रणाम करना है, आशीर्वाद मांगना है, शक्ति मांगनी है, याचना करनी है, फिर चलना है। और बेस्ट थिंग इज नॉट वेयरिंग एनी फुटवेयर। चप्पल को कहीं जमा करो। और किसी को बहुत ही ज्यादा कष्ट है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आइडियल थिंग इज नॉट वेयर चप्पल। और चलते रहो। जब परिक्रमा पूरी होगी तो आपको दोबारा प्रणाम करना है और धन्यवाद देना है। इट इज नॉट माई क्रेडिट, ये मेरा कोई कारीगरी नहीं है, मेरा श्रेय नहीं है, ये आपका धन्यवाद है, आपकी शक्ति वजह से ये पूरा हुआ। और बीच बीच में हम लोग रुक के माइक्रोफोन में बोलेंगे, उसको ग्रहण करना है और आगे चलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खास करके मैं लोग बताता हूँ, बीच में लोगों को बहुत शॉपिंग का वेग आता है, कुछ खरीदने का वेग आता है। अगर भूख लगी तो आप केला खरीद सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी खरीदारी में मत लगो। आज शाम को जाओ रिक्शा करके लोही बाजार में, तो शॉपिंग करना है। लेकिन गोवर्धन की परिक्रमा में पूरे दिलो जान से ध्यान लगा के परिक्रमा करो। पूरा यशस्वी कब होंगे हम कि निरंतर, अप्रतिहता, निरंतर आपका ध्यान गोवर्धन पे बसा रहे, प्रार्थना करते रहे और चलते रहे। इस प्रकार से पूरी करेंगे ना तो ही आपको गोवर्धन परिक्रमा का पूरा लाभ मिलेगा। या तो क्या होता है, ऑल्सो रैन, मतलब हम भी दौड़े। मैराथन में होता है कुछ लोगों का फोटो आता है, ये लोग भी चले, मतलब वो लास्ट रहते हैं, वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, लेकिन उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए उनका फोटो निकालते हैं और लगा देते हैं ऑल्सो रैन। तो हमको वो ऑल्सो रैन की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए कि हम भी चले भाई, इधर उधर खरीदी करते करते चले, खाते पीते, वैसा नहीं करना है। गिरिराज की परिक्रमा में थोड़ा सा तपस्या होना चाहिए। तपस्या किस चीज का है,
उनके ऊपर अपना ध्यान रखने की तपस्या हमको करनी है, और कोई तपस्या नहीं है। कलयुग में कोई तपस्या नहीं होती है, कोई अपेक्षा ही नहीं है हमसे कलयुग में। कलयुग में एक ही तपस्या है, ध्यान से जप करना। वो ध्यान से है ना, वो बड़ा बोल्ड लेटर है, उसी में सब तपस्या छुपी हुई है। वो ध्यान से करेंगे तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, सारे युगों में जो तपस्या करते हैं उसका सारा फल कलयुग में केवल ध्यान से जप करने से प्राप्त हो जाता है। और कलयुग में केवल वही ध्यान से ही करना है और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कोई योग्यता ही नहीं किसी की तप करने की। इसलिए जो हमको दिया गया है और जो हमसे अपेक्षित है वो है ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन, फुल फोकस। इसके साथ में आप परिक्रमा कीजिए। और किसी को कोई प्रश्न है क्या? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? अपने आप को संभालने के लिए टोपी पहन लीजिए, किसी को चश्मा पहनना है, गॉगल पहनना है, पहन लीजिए, किसी छतरी लेना है, छतरी भी ले सकते हैं। अपने आप को सुरक्षा में चलिए, बदरों से सावधान रहिए। यहाँ वहाँ किसी चक्र में कभी गाड़ी आती है बीच में, कभी गाय भैंस आती है बीच में, अपने आप को संभालिए। हाथ में माला रखिए, भगवान के नाम का जप करते रहिए निरंतर। और पता नहीं 60 माला होगी, 50 माला होगी, 70 माला होगी, करते रहिए और रुकेंगे बीच में। एक ही बात बताना चाहता हूँ कि राधा कुंड, श्याम कुंड, ये गिरिराज की आंखें हैं, नेत्र है दो, और पूरे निर्माण क्रिएशन में सर्वोच्च तीर्थ स्थान है, सर्वोच्च धाम है राधा रानी का। सर्वोच्च अति अति कृपा वहां पर उपलब्ध होती है, जो और बरसाने में होती है, नंदगांव में होती है, और राधा कुंड श्याम कुंड में होती है। तो आप लोगों को विनती एक ही है, बाकी समय हम बात कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक जगह पर उद्धव कुंड आएगा। उद्धव कुंड के आगे राधा कुंड का घेरा शुरू होता है, घेरा मतलब एरिया शुरू होता है। उसके बाद आपको कुछ बात नहीं करना है, ओनली हरे कृष्णा, ओनली श्रवणम और हरे कृष्णा। उसके बाद में कोई भी दुनिया की बात नहीं करनी है। पूरा मौन में, मौन क्यों रखते हैं? चिंतन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रो रो के पुकारने के लिए। और पूरा वहां से 1 किलोमीटर और यहाँ से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आपको चलना है। राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा भी होगी, उसमें बहुत सारे स्थान हैं, जितना हो सके हम आपको बताएंगे। 1-2 जगह आचमन भी कराएंगे। अति उत्कट भावना से रो रो को आपको पुकारना है, क्योंकि राधा रानी वहां पर भर भर के धो धो कृपा बरसती रहती है। और वो हम लोग यहाँ भटक के चुकेंगे तो फिर आपका परिक्रमा में लाभ क्या है? तो वो लास्ट में आएगा। और ये इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि तब तक आप बहुत थके रहेंगे, पूरा आपका मेकअप उतर गया होगा। हाँ, शक्ति का जो आपने चार्ज करके लाया था, शक्ति कैलोरीज, वो भी डिस्चार्ज होगी रहेगी। फिर भी आपको स्पिरिचुअल बैटरी पे चलाना है राधा कुंड श्याम कुंड पे। हाँ, और फिर 1 किलोमीटर बचेगा, वो लगेगा आपको युगायितम निमेषेण। ऐसा लगेगा वो 1 किलोमीटर बाप रे कैसा पार करेंगे, युगायितम निमेषेण। हाँ, वो उस तरह से भक्तों के साथ में रहते हुए आप पूरा कर सकते हो। हमारे गुरु महाराज जो है ना, लास्ट में जब आता था ना राधा कुंड श्याम कुंड, तो जोर से नाचना और भागना शुरू कर देते, रनिंग, एंड डिवोटीज वुड रन बिहाइंड हिम। और जब भागते ना, पूरा पैर का दर्द खत्म हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है पैर। जब पैर के बारे में सोच रहे हैं तो पैर का दर्द ज्यादा होता है, और पैर के बारे में सोचना बंद करते हैं, दर्द वर्द सब खत्म हो जाता है। क्योंकि दर्द एक्चुअली इधर होता है, इसके बहाने वहां सोचेंगे तो इधर दर्द होता है, लेकिन भागेंगे ना सब दर्द मिट जाता है। घर जाना है, उसको बाद में गर्म पानी में पैरों को धोना है, पैरों को रखना है, सारा दर्द गायब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपको याद आएगी कल हमने इतना सुंदर परिक्रमा किया था। पैर का हर एक दर्द आपको याद दिलाएगा गोवर्धन परिक्रमा की। कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर चीज जो है ना वो पॉजिटिव है, वो दर्द भी आपको याद दिलाएगा गिरिराज गोवर्धन की, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे।